एपिसोड की शुरुआत में हम शाओनिंग को गुचेन्यू के घर में प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहां वो उसे प्रैक्टिस कराते कराते उसके काफी क्लोज आ जाता है। लेकिन गुचेन्यू उसे खुद से दूर कर देती है और डिस्ट्रैक्ट करने से मना करती है। तो वो उसे कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें सीरियसली सिखा रहा हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। फिर वो उसे स्क्रिप्ट के कुछ नोट्स पढ़ने के लिए बोलता है और खुद अपना काम करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि शाओनिंग स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते सो गई है, तो वो उसे उठाकर अपने रूम में ले जाकर सुला देता है। इसके बाद जब शाओनिंग की आंख खुलती है तो वो अपने सामने गुचेन्यू की फोटो देखती है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो गुचेन्यू के घर में है, जो देखकर वो सोचने लगती है कि अरे मैं उसके घर में कैसे सो सकती हूँ। फिर वो फटाफट से बाहर जाती है और जब उसे शावर की आवाज़ आती है तो वो गुचेन्यू को नहाते हुए इमेजिन करने लगती है। लेकिन तभी वो खुद को रोकती है और कहती है कि अरे ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। उसे वो समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो चुपचाप से रूम के अंदर वापस चली जाती है और सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन उसी वक्त उसे उसकी मॉम का भी कॉल आ जाता है, जो उसे बोलती है कि तुम्हारे बॉस के साथ कैसा चल रहा है और तुम कभी उसे घर पर खाने के लिए लेकर आओ ना। पर शाओनिंग बोलती है कि मैं सो रही हूँ माँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे, और कॉल कट कर देती है। पर तब तक गुचेन्यू वहाँ पर आ जाता है, तो शाओनिंग उसे थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाकर देखती है। गुचेन्यू उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। पर शाओनिंग तो उसे बाथरूम में देखकर और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बोलती है कि कुछ नहीं, बहुत गर्मी हो रही है, और फिर याओयाओ का बहाना लगाकर यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि गुचेन्यू इस वक्त काफी हॉट लग रहा था। अगली सुबह हम याओयाओ को देखते हैं, जो कि कंपनी थोड़ा सा लेट पहुंचती है। तो शिफाई बोलता है कि ये तुम्हारी पहली मिस्टेक है और अब तुम्हारे पास 9 चांस बचे हैं। तो याओयाओ बोलती है कि कोई बात नहीं, आगे से कोई गलती नहीं होगी। अब जब वो काम करने बैठती है तो देखती है कि उसकी टेबल पर काफी सारी फाइल्स रखी हुई थी। पर तभी यहाँ पर शिफाई आ जाता है, जो उससे बोलता है कि आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। याओयाओ कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो ना, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। और अब वो यहाँ पर कुछ भी करके बस याओयाओ से जल्दी पीछे छुड़ाना चाहता था। इधर शाओनिंग भी गुचेन्यू के साथ ऑफिस आ रही होती है, जहाँ कार से निकलने से पहले गुचेन्यू उसे बोलता है कि अरे तुम कुछ भूल रही हो ना, और फिर वो उसे किस करने के लिए बोलता है। तो शाओनिंग उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। जिन दोनों को साथ में ऑफिस की 2 एम्प्लॉइज भी देख लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर शिफाई अपनी कंपनी के एक फोटोशूट में गए हुए थे, जहाँ पर उन्हें फोटोशूट करवाते हुए याओयाओ देखकर काफी खुश हो रही थी। इधर गुचेन्यू जब ऑफिस में होता है तो उसे किसी जरूरी काम से अर्जेंटली फॉरेन जाना पड़ जाता है और उसकी शाम की फ्लाइट थी। वो ये बात जब जाकर शाओनिंग को बताता है तो वो काफी सैड हो जाती है। पर गुचेन्यू उसे चिंता ना करने के लिए बोलता है और कहता है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम अच्छे से जवाब देना। ये दोनों अब सीढ़ियों से जा रहे होते हैं, तो शाओनिंग उसे बोलती है कि तुम लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहे, जिस पर गुचेन्यू कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और यहाँ वो उसे किस भी करता है। इधर शिफाई का शूट खत्म हो जाता है और अब उसे पाइनएप्पल खाने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन अब वो अपनी जगह यहाँ पर याओयाओ का नाम रिकमेंड करता है और उसकी काफी तारीफ करने लगता है। इसलिए अब याओयाओ का पाइनएप्पल खाते हुए शूट किया जाता है, जहाँ डायरेक्टर को तो उसकी एक्टिंग ठीक लग रही थी, लेकिन शिफाई उसे बार बार पाइनएप्पल खाने के लिए बोलता है। ऐसे ही अब काफी देर तक चलता रहता है। कभी वो उसे स्माइल करते हुए खाने को बोलता है तो कभी डांस करते हुए, जिस वजह से बेचारी याओयाओ पाइनएप्पल खा खा के दुखी हो जाती है और शिफाई को उसके साथ ऐसा करते हुए काफी मजा आ रहा था। घर पर बैठकर जब वो उसका वीडियो देख रहा होता है तो वो सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया, कहीं वो बीमार तो नहीं होगी। पर फिर वो सोचता है कि अरे मुझे क्या। इधर हम याओयाओ और शाओनिंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग ने अपने दोनों हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े हुए थे और उसके फ़ोन में मैसेजेस आ रहे थे। तो याओयाओ उसके हाथ से फ़ोन छीनकर मैसेज पढ़ने लगती है, जिसमें गुचेन्यू ने लिखा हुआ था कि प्लेन लैंड कर गया है और अभी तो मुझे तुमसे दूर हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं, पर मैं अभी से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जो सारी चीज़ें पढ़कर याओयाओ शाओनिंग को टीज करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे इस रोमांस से ना मुझे चिढ़ हो रही है, इसलिए अब तुम्हें मुझे कम्पनसेट करना पड़ेगा। तो शाओनिंग बोलती है कि कंपनसेट करने के लिए क्यों ना मैं तुम्हें पाइनएप्पल खिलाऊं, क्या पता मिस्टर शिफाई के पाइनएप्पल खिलाने से तुम्हारा पेट अभी तक ना भरा हो। लेकिन यहाँ पर याओयाओ को तो पाइनएप्पल का नाम सुनते ही वॉमिटिंग आने लगती है। रात में गुचेन्यू शाओनिंग को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, तो वो उसे मना कर देती है। फिर वो यहाँ पर उसे बताती है कि कल के लिए वो अभी भी काफ़ी नर्वस है। तो गुचेन्यू उसे अपनी फ़ोटो क्लिक करके भेज देता है और बोलता है कि कल ये तुम्हारे साथ रहेगा, इसीलिए चिंता मत करो। अब उसकी फ़ोटो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी सारे मीडिया वाले ऑफिस में आ जाते हैं, जिनका वेलकम शिफाई करते हैं। और जब शाओनिंग शिफाई से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बोलता है कि तुम लीड की सेकंड फीमेल लीड हो, इसलिए थोड़ा सा ड्रेसअप होकर आओ। शाओनिंग बोलती है कि क्यों, मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। तो याओयाओ बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें ड्रेसअप होकर आना चाहिए। इसलिए वो उसे शिफाई के कहने पर रेडी करने के लिए ले जाती है, जो चीज़ें लू जाकर येनरेन को बताती है। तो येनरेन लू को सारी चीज़ें बता देती है कि अब उन्हें क्या करना है। येनरेन अब जो सबसे हेड रिपोर्टर होती है उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी।
यहाँ पर बातों ही बातों में मिस्टर वांग भी शाओनिंग के बारे में कहने लगते हैं कि गु चेन्यू उसे कितनी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर लोग भी उसके बारे में बताने लगती है कि कैसे जो सेकंड फीमेल का रोल था वो मिस तांग को मिलने वाला था, लेकिन उनका रोल एक न्यू कमर शाओनिंग को दिया गया है। जो सुनकर वो रिपोर्टर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर भी नेपोटिज्म होता होगा और यनरन यहाँ पर अच्छा बनेगा नाटक करती है। इधर याओ शाओनिंग को एक अच्छी सी ड्रेस पहनाकर उसका हल्का फुल्का मेकअप करती है, पर तभी लू वहाँ पर आकर याओ को ये बोलती है कि तुम्हें शिफाई बुला रहा है। फिर वो शाओनिंग को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर सूट कर रही है। उसे ड्रेस चेंज करने का बोलकर उसका और ज्यादा मेकअप करने लगती है। शाओनिंग बोलती है कि हमें लेट हो रहे हैं, पर वो कहती है कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब कुछ रेडी होता है और सभी लोग भी आ जाते हैं, लेकिन शाओनिंग अभी तक नहीं आई थी। इसी वजह से सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि एक तो वो न्यू कमर है और ऊपर से उसके अंदर कितना एटीट्यूड है कि वो अभी तक नहीं आई है। तभी वहाँ पर मिस तांग आती है जो कि सभी लोगों के लिए स्नैक्स वगैरह लेकर आई थी। वो यनरन से कहती है कि मैं लीड में डब तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए तो आ ही सकती हूँ ना। उसे यहाँ पर देखकर सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि मिस तांग आप तो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो फिर भला आपका रोल एक नई लड़की को कैसे दे दिया गया। पहले तो वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती है, पर यनरन के इशारा करने पर वो सभी लोगों को बता देती है कि शाओनिंग तो इस कंपनी में काफ़ी दिनों से काम कर रही है और उसकी शिफाई के साथ भी कुछ ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, इसलिए मैं भी नेपोटिज्म का शिकार हो गई। ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर शाओनिंग आ जाती है, जिसे सभी लोग देखकर फोटोज क्लिक करने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ड्रेसअप होकर आई थी। मिस तांग यहाँ पर शाओनिंग को देखकर उसका मजाक बनाने लगती है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ड्रेसअप होकर आई थी और यनरन से कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हेड रिपोर्टर उसे आगे और चीज़ें बताने के लिए बोलती है ताकि वो इस कंपनी को एक्सपोज कर सके। लेकिन मिस तांग बोलती है कि भला मैं क्या बोल सकती हूँ, वरना दोनों बॉस नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही शाओनिंग के पीछे जो पड़े हुए हैं। ये सब कहकर वो हंस के वहाँ से चले जाती है और सभी लोग शाओनिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। यनरन अब सभी को इंटरव्यू शुरू करने के लिए बोलती है, जहाँ सबसे पहले उसी का इंटरव्यू लिया जाता है। पहले तो वो लोग लीड के बारे में बातें करते हैं, फिर यनरन सभी को बताने लगती है कि इस कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर गु चेन्यू, उन्होंने ही मुझे फीमेल लीड के रोल के लिए मोटिवेट किया और इस रोल के जरिए मैं काफ़ी सालों बाद कम बैक कर रही हूँ। गु चेन्यू मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और हम लोग फैमिली के जैसे हैं। जिस पर रिपोर्टर कहती है कि तुम तो परफेक्ट मैच हुए, तो क्या तुम लोगों ने कपल बनने के बारे में सोचा है। यनरन कहती है कि फिलहाल तो हम लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि अभी हम अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद शाओनिंग का इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ रिपोर्टर सबसे पहले उसकी ड्रेस के ऊपर कमेंट करती है और प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारा रोल तो किसी और को दिया जाने वाला था, तो क्या तुम्हें ये रोल अपने बॉस की वजह से मिला है। पर शाओनिंग यहाँ पर उसके सारे सवालों के काफ़ी अच्छे से जवाब देती है और बोलती है कि इस कंपनी के अंदर सिलेक्शन काफ़ी फेयरली होता है। हालांकि मैं इस फील्ड के अंदर काफ़ी नई हूँ और मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन फिर भी ये रोल मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिला है। जिस पर रिपोर्टर कहती है कि तुम खुद ही बोल रही हो कि तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ये रोल तुम्हें फेयरली कैसे मिला है। जिस पर शाओनिंग कोई भी जवाब नहीं दे पाती और सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं। शाओनिंग अब जब यहाँ से वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे मिस तांग मिलती है, जिसे शाओनिंग गुस्से में बोलती है कि ये रोल मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिला है, पर वो कहती है कि भला तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। शाओनिंग अब काफ़ी सैड थी और रोने लग जाती है, लेकिन जैसे ही उसे गु चेन्यू का फ़ोन आता है तो वो उससे काफ़ी नॉर्मल वे में बात करती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे रहा, तो शाओनिंग उसे बताती है कि हाँ, सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन फिर फ़ोन रखने के बाद शाओनिंग अब और ज़्यादा सैड हो जाती है। इधर हम शिफाई को देखते हैं, जो कि याओ को अपने कैबिन में बुलाकर उसे बताता है कि मैंने सभी एम्प्लॉयज़ के लिए पाइनएप्पल मंगवाया है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट करवा देना, और तुम घर जाते वक्त अपना पाइनएप्पल लेना मत भूलना। याओ अब यहाँ पर उसे हाथों काट देती है, लेकिन पाइनएप्पल का नाम सुनते ही फिर से उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है। काम के बाद वो पाइनएप्पल का बॉक्स लेकर जा रही होती है, तो शिफाई उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, जिस पर याओ मान जाती है और वो उसके साथ कार में जाकर बैठ जाती है। पर शिफाई रास्ते में गाड़ी रोककर बोलता है कि मैं तो तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे किसी के साथ डेट पर जाना है। ये बोलकर वो चला जाता है, तो याओ अभी उसके पीछे पीछे जाती है। इधर हम देखते हैं कि शिफाई एक लड़की से मिल रहा था, जो कि उसकी कंपनी की एक्स एम्प्लॉय थी। वो यहाँ पर शिफाई को सेड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे वापस से कंपनी में रख ले, क्योंकि उसे अभी कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही होती। अब जैसे ही शिफाई देखता है कि याओ उन दोनों को देख रही है, इसलिए वो उस लड़की का हाथ पकड़कर ऐसा नाटक करने लगता है जैसे कि वो सच में डेट पर हो। अब जैसे ही वो वॉशरूम जाता है, तभी याओ उस लड़की से बात करने के लिए आ जाती है और उससे पूछती है कि शिफाई और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। याओ उसे बताती है कि बेचारा शिफाई जब से उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है ना, तब से वो तो एकदम पागल जैसा ही हो गया है। शिफाई का जो पार्टनर था गु चेन्यू, उसने अपनी कंपनी अलग कर ली और सारा पैसा लेकर भाग गया। तब से शिफाई की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। वो ऐसे सूट बूट पहनकर रोज बाहर जाता है ताकि वो और ज़्यादा लड़कियां पटा सके, और मेरे जैसे दोस्त उसका काफ़ी ख्याल रखते हैं।
आज वो मेरी ही गाड़ी लेकर यहाँ पर आया हुआ है तुमसे मिलने के लिए। वो लड़की पूछती है कि भला तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। तो याओ कहती है कि क्यों, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बिल पे करने के लिए बोलना। वो कहेगा कि मैं अपना वॉलेट ऑफिस में ही भूल गया हूँ और फिर वो मुझे बिल पे करने के लिए कहेगा। शिफाई भी इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है तो वो भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं तो जा रही हूँ और वो बिल पे करने वाली होती है। लेकिन शिफाई कहता है कि कोई बात नहीं, बिल मैं पे कर दूंगा। पर जैसे ही वो चेक करता है तो सच में उसका वॉलेट कंपनी में रह गया था, इसलिए वो यहाँ पर याओ को पे करने के लिए बोलता है। जो देखकर वो लड़की उसके ऊपर पानी फेंक कर उसे झूठा बोलकर यहाँ से चली जाती है। और बेचारे शिफाई को तो कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो याओ को कहता है कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, लेकिन वो यहाँ पर अनजान बने का नाटक करती है। दूसरी तरफ हम गुजानी को देखते हैं जिसके क्लाइंट से अच्छे से मीटिंग हो गई होती है। तो यहाँ पर वो क्लाइंट से बोलती है कि एक लड़की आपके लिए बहुत ही सूटेबल रहेगी, अगर आप चाहते हो तो क्या मैं आपको उससे मिलवाऊँ। पर गुजानी यहाँ पर उसे बता देता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इधर शाओनिंग जब सुपरमार्केट में सामान खरीद रही होती है तभी उसे गुजानी का मैसेज आता है जो उसे घर जाकर फिश को खाना खिलाने के लिए कहता है। इसलिए वो उसके घर पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि गुचेनी ने उसके लिए काफ़ी सारे लव नोट्स छोड़े हुए थे जिसमें उसने उसके लिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि तुम अच्छे से खाना खाना, अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फ्रिज में उसने उसके लिए आइसक्रीम रखी हुई थी और टेबल पर काफ़ी सारे स्नैक्स भी, जो सब देखकर शाओनिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर वो फिश को खाना खिलाने के बाद गुचेनी को वीडियो कॉल करती है। शाओनिंग यहाँ पर गुचेनी से उसकी मीटिंग के बारे में पूछती है तो बताने लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है और यहाँ पर एक दूसरे से थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों ही फ़ोन रख देते हैं। शाओनिंग अब जब अपने घर जाती है तो वो दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन याओ घर पर नहीं थी। इसलिए वो याओ को कॉल करके बताती है कि आज मैं अपनी चाबी ऑफिस में ही भूल गई हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो वो उसे बोलती है कि यार मैं इन्वेस्टिगेशन के बीच में हूँ, तुम अभी मुझे कॉल मत करो और तुम थोड़ी देर के लिए ना गुचेनी के घर पर ही रुक जाओ। इसलिए शाओनिंग गुचेनी के घर में चली जाती है। इधर याओ शिफाई के साथ कार में होती है, जहाँ पर वो ट्रिक्स लगाकर शिफाई के एड्रेस पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी काफ़ी चालाक था, वो जो ये बात समझ जाता है और वो याओ से कहता है कि मैं सच में फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से ना कुछ टाइम से कार में ही रह रहा हूँ। याओ सोचती है कि अरे वाह, हम दोनों इतने कोजी प्लेस में रहेंगे। तो वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनकर बेचारा शिफाई परेशान हो जाता है। दूसरी ओर शाओनिंग गुचेनी के घर में ही शावर ले लेती है और अब भी उसके दिमाग में मिस तांग की कही हुई बातें चल रही थी, पर वो खुद को चेयर अप करती है और बोलती है कि मुझे ये सब नहीं सोचना है। उसी वक्त उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है तो उसे लगता है कि गुचेनी उसे सरप्राइज देने के लिए आया होगा, इसलिए वो खुश होकर भागती हुई जाकर दरवाज़ा ओपन करती है। लेकिन वहाँ पर गुचेनी की मॉम आई थी तो वो उनसे पूछती है कि आप कौन, जिस पर वो कहती है कि मैं गुचेनी से मिलने के लिए आई हूँ और मैं उसकी मॉम हूँ। ये सुनकर शाओनिंग उनका वेलकम करती है और फिर उन्हें पानी पीने के लिए देती है। अब वो उनके सामने काफ़ी नर्वस हो रही थी। गुचेनी की मॉम उससे उसका नाम, एज और पूछती है कि तुम क्या काम करती हो। तो शाओनिंग सारी चीज़ें बताने लगती है कि मैं 22 ईयर्स की हूँ और मैं गुचेनी की कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। उसकी मॉम पूछती है कि हमारी कंपनी में तुम्हें कितना टाइम हो गया है। तो बताती है कि 3 मंथ्स, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि 3 मंथ्स तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया है। अब यहाँ पर शाओनिंग समझ जाती है कि उनको ये लग रहा है कि इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आने के बाद हम दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो वो यहाँ पर उनकी गलतफहमी दूर करने लगती है और बताती है कि गुचेनी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है, इसलिए मैं तो बस यहाँ पर फिशेस को खाना देने के लिए आई थी, लेकिन मेरे घर की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर अपने रूममेट के आने का वेट कर रही थी। तभी मेरे सर में ना खुजली हो रही थी तो मैंने शावर ले लिया और मैं गुचेनी के साथ नहीं रहती। पर गुचेनी की मॉम कहती है कि हाँ कोई बात नहीं, वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं गुचेनी से मिलते चलूँ। फिर वो जाते हुए शाओनिंग को बोलती है कि इतने सारे स्नैक्स मत खाना। तो शाओनिंग भी उन्हें ध्यान से जाने के लिए बोलती है और उनके जाने के बाद सोचने लगती है कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर नहाने के बारे में सोचा ही क्यों। अब पता नहीं गुचेनी की मॉम क्या क्या सोच रही होगी। पर बाहर हम देखते हैं कि गुचेनी की मॉम तो उसके डैड को कॉल करती है, जहाँ वो बताती है कि आज मैं गुचेनी के घर गई, जहाँ पर मैं उसकी एकदम प्यारी सी गर्लफ्रेंड से मिली। जिसके बाद हम शिफाई और याओ को देखते हैं, जहाँ शिफाई पूरी रात कार ड्राइव करने के बाद याओ को कंपनी में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। याओ बोलती है कि मैं छुट्टी ले लूँगी, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना छुट्टी नहीं ले सकती और अगर तुमने ऐसा किया तो अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 ही चांसेस बचेंगे। तो याओ उसे कहती है कि अरे मुझे घर जाना है कपड़े वगैरह चेंज करने। तो वो कहता है कि अगर तुम लेट हुई तो एब्सेंट ही माना जाएगा। इसलिए अब याओ फटाफट से कार से निकल जाती है और उसे भी बाहर आने के लिए बोलती है।
पर वो कहता है कि बॉस होने के नाते मैं तो छुट्टी ले सकता हूँ ना। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है और याओ कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। अब जैसे शिफाई अपने घर पहुंचता है तभी उसे गुचेनी का कॉल आता है, जहाँ पर उसने उसे काफी सारे मैसेजेस भेजे हुए थे, जिन्हें जब शिफाई देखता है तो उसे पता चलता है कि उस इंटरव्यू के बाद से सभी लोग शाओनिंग के बारे में बातें किए जा रहे थे कि वो कितनी अगली दिखती है और उसे सेकंड लीड का रोल क्यों मिला है। गुचेनी शिफाई को ये सब हैंडल करने के लिए बोलता है और वो शाओनिंग को 2 दिन का ऑफ देने के लिए भी बोलता है ताकि वो रेस्ट कर सके, और उसे बोलता है कि उसे मत पता लगने देना कि मुझे इस सब के बारे में पहले ही पता चल चुका है। जिस पर शिफाई कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं शाओनिंग का ख्याल रखूंगा। इधर जब शाओनिंग कंपनी में आती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये भला यहाँ पर मुंह दिखाने लायक कैसे है, और सभी लोग शाओनिंग को इग्नोर भी कर रहे होते हैं, जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी याओ याओ उसे लेकर छत पर जाती है, जहाँ पर वो उसे इंटरनेट पर जो भी सारी चीजें हो रही थी वो दिखाती है और बोलने लगती है कि बिना किसी जान पहचान के तुम्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट में रोल मिल गया है, जिस वजह से मिस तांग बौखला गई है। हालांकि ये सब करने के पीछे उसके साथ कोई ना कोई जरूर मिला हुआ होगा। तभी वहाँ पर शिफाई भी आ जाता है, जो कि शाओनिंग को 2 दिन को ऑफ लेने के लिए बोलता है, लेकिन शाओनिंग बोलती है कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है और अगर मैं छुट्टी भी चली जाऊंगी तो सबको यही लगेगा कि मैं गलत हूँ। शिफाई अब यहाँ पर याओ को इशारा करता है ताकि वो शाओनिंग को मना सके, इससे लोग किसी न किसी तरीके से शाओनिंग को मना लेती है और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, गुचेन्यू की एब्सेंस में शिफाई सब कुछ संभाल लेगा। फिर वो किसी तरह उसे यहाँ से भेज देती है, जिसके बाद हम गुचेन्यू को देखते हैं, जो कि मीटिंग खत्म होने के बाद स्टीवन को कॉल करता है और उसे कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम ऑफिस में लू और यनरन को बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर यनरन लू को बोलती है कि इस समय हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो लू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही मीडिया वालों से बात कर रखी है। और यहाँ में ये पता चल जाता है कि यही वो प्लान था जो कि उसने मिस तांग के साथ मिलकर बनाया था। ये सारी बातें यहाँ पर खड़े होकर याओ भी सुन रही होती है, जहाँ लू यनरन से पूछते हैं कि तुमने गुचेन्यू का नाम बीच में क्यों नहीं लिया। तो वो कहती है कि मैं गुचेन्यू का नाम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैं सिर्फ ये बात बीच में लेकर आई कि शाओनिंग का शिफाई के साथ अफेयर है। और अभी भी यनरन कुछ और करने का सोच रही थी, जो सारी चीज़ें सुनकर याओ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसकी कॉफ़ी में काफ़ी सारा नमक मिला देती है। फिर मीटिंग में याओ सभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। तभी वहाँ पर शिफाई भी आ जाता है, जहाँ यनरन उसे बोलती है कि ये शाओनिंग कहाँ है। वैसे उसने कंपनी में बवाल मचा रखा है और अभी कहाँ पर चली गई है। तो शिफाई कह देता है वो छुट्टी पर गई हुई है और मुझे नहीं लगता कि अभी उसका काम पर आना सूटेबल है, और हमें इंटरनेट पर जो र्यूमर्स चल रहे हैं उनको भी हैंडल करना होगा। तो यनरन कहती है कि तुम भला शाओनिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही पार्शल नहीं हो रहे हो। जिस पर शिफाई कहता है कि ये पूरी कंपनी के ऊपर बात है और हमें इसे शाओनिंग पर नहीं डालना चाहिए। जिस पर यनरन को गुस्सा आता है और वो जैसे ही अपनी कॉफ़ी सिप करती है तो वो बहुत ही बेकार बनी हुई थी, जिससे वो गलती से उसकी ड्रेस पर भी गिर जाती है और वो एम्बैरस होकर यहाँ से भाग जाती है, जो देखकर लू याओ पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने कॉफ़ी के अंदर क्या मिलाया। तो शिफाई उल्टा उसे ही डांट लगा देता है और बोलता है कि याओ मेरी असिस्टेंट है और तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। इसीलिए लू भी चुप हो जाती है और यनरन को देखने के लिए जाती है। यनरन बाहर जब वॉशरूम में जा रही थी तभी उसे गुचेन्यू का भाई शेन भी मिल जाता है, तो वो उसे ऑफिस में वेट करने के लिए बोलती है और वॉशरूम से किसी को कॉल करके अपने लिए एक नई ड्रेस मंगवाती है। सीन अब शाओनिंग पर आता है, जो कि घर पर बैठकर इंटरनेट के सारे कमेंट्स को रीड कर रही थी, जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है। तभी उसे गुचेन्यू का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम घर पर हो। तो शाओनिंग उसे बोलती है कि क्या तुम्हें सब कुछ पता लग गया, जिस पर वो हाँ कहता है और उसे ऑनलाइन कमेंट्स रीड करने से मना करके थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जब यनरन ड्रेस चेंज करके अपने कैबिन में आती है तो शिन उसे कहता है कि इस ड्रेस के अंदर तो तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। फिर वो उससे पूछता है कि अभी क्या हुआ था। तो वो उसे बताने लगती है कि कंपनी में शाओनिंग नाम की एक नई लड़की आई है, जिसने कि पूरी कंपनी में बवाल मचा रखा है और जो कुछ भी अभी अभी हुआ था वो सब उसी की वजह से हुआ। शिन बोलता है कि ये कौन है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है, मुझे बताओ, मैं अभी अपने भाई से कह के उसे फायर करवा दूंगा। तो यनरन कहती है कि नहीं, अपने भाई को ये सब मत बताना, वो तुम्हारे भाई की न्यू असिस्टेंट ही है, जिसने कि हाल ही में कंपनी ज्वाइन की थी और अब उसे लीड के अंदर सेकंड रोल में मिला है। साथ ही साथ उसके और शिफाई के अफेयर की न्यूज़ वायरल हो गई है, जिस वजह से कंपनी में काफ़ी टेंशन चल रहा है। जिस पर शिन कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। पर यनरन कहती है कि तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो वो उसे बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए आया हूँ। यनरन बोलती है कि ठीक है, अभी वेट करो, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, फिर हम साथ में बाहर चलते हैं। और यहाँ वो बैठकर यनरन को बड़े प्यार से देखने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो यनरन को पसंद करता है। जिसके बाद याओ शाओनिंग को वीडियो कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि कैसे उसने यनरन से बदला लिया। पर शाओनिंग उसे ये सब करने से मना करती है और कहती है कि शिफाई तुम पर गुस्सा करेगा। पर वो उसे बताती है कि आज शिफाई ने कितना कूल बिहेव किया सभी के सामने और उसे बचाया, और वो तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। तो शाओनिंग उसे अपनी तरफ से शिफाई को सिंसियरली थैंक्स बोलने के लिए कहती है। याओ बोलती है कि ये तो मैं कर दूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मुझे शिफाई का एड्रेस देना होगा।
इसलिए शाओनिंग अब गुचेन्यू को कॉल करके उसे शिफाई का एड्रेस मांगती है और यहाँ गुचेन्यू उसे बताता है कि उसे आने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा। तो शाओनिंग बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। फिर जब शाओनिंग रास्ते से गुजर रही होती है तभी वो देखती है कि एक पर्सन छुपकर मिस्तांग की फोटोज क्लिक कर रहा था। ये देखकर वो मिस्तांग को आवाज़ लगाती है और ये दोनों मिलकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं, जहाँ उससे कैमरा छीनने के चक्कर में उस बंदे का मास्क उतर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये तो वही पर्सन है जिसने गुचेन्यू को भी ब्लैकमेल किया था। दूसरी ओर याओ शिफाई के लिए अपने हाथों से काफी अच्छा खाना बना रही होती है, जिस बीच उसका हाथ भी जल जाता है। ये बंदा मिस्तांग को बोलता है कि तुम क्या अपने आप को अभी भी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट समझती हो, जबकि तुम्हारी आवाज़ तो कितनी खराब है। तुम लोगों को सेड्यूस करती हो जिस वजह से तुम्हें इतने रोल मिलते हैं और अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, इसीलिए तुम यहाँ पर बैठकर शराब पी रही थी। मिस्तांग बोलती है कि ये सब बकवास है और वो उसे पीटने लगती है, लेकिन वो बंदा मिस्तांग को ही उल्टा धक्का दे देता है। ये देखकर शाओनिंग एक डंडा उठाती है और उस बंदे को पीटने लगती है और कहती है कि तुम एक लड़की पे हाथ उठाओगे। इस बीच मिस्तांग भी उसके ऊपर हाथ साफ करने लगती है। इधर याओ टैक्सी लेकर शिफाई के घर जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो इमेजिन करने लगती है कि जब वो शिफाई को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खिलाएगी तो वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। इधर पुलिस स्टेशन में मिस्तांग शाओनिंग को बताती है कि तुमने सुना ना कि मेरी आवाज़ खराब हो गई है, मैंने ये फेम पाने के लिए काफ़ी मेहनत की और बहुत ही पैसा भी खर्चा किया, इसलिए मैं इन चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती और मुझे लगा था कि मैं वॉइस एक्टिंग करते हुए भी अपनी आवाज़ को ठीक कर सकती हूँ। शाओनिंग उसे यहाँ पर रोता हुआ देखकर टिश्यू देती है और बताने लगती है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, मैं इस बात के लिए खुद को बहुत ही थैंकफुल मानती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे पीक टाइम में नहीं मिली, वरना मेरा तो कोई चांस ही नहीं होता, वरना तुम्हारे सामने तो मैं कभी भी नहीं टिक पाती। ये एंट्रेंट ने ही मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए रिकमेंड किया था और तुम्हारी आवाज़ में जो इमोशंस कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तुमसे अभी भी ये सब सीखना है और अगर तुम्हारी आवाज़ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए तब भी तुम गिव अप मत करना, बल्कि तुम वॉइस इंस्ट्रक्टर या फिर वॉइस टीचर बन सकती हो। जो सब सुनकर मिस्तांग उसे थैंक्स बोलती है। तभी शाओनिंग देखती है कि उसके सर में भी चोट लगी और उसका सर फूल गया है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है जो कि इन दोनों को बुलाकर अंदर लेकर जाता है, जहाँ वो इनको थोड़ी सी डांट लगाता है और बोलता है कि तुम्हें इस तरह रास्ते में लड़ाई नहीं करनी चाहिए बल्कि पुलिस को कॉल करना चाहिए था। तो शाओनिंग और तांग पुलिस से माफ़ी मांगते हैं और फिर पुलिस उस बंदे को भी काफ़ी डांट लगाती है और तांग के सामने उसकी सारी फोटोज डिलीट करने को कहती है, जिन्हें वो कर देता है। फिर ये सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं, जहाँ मिस्तांग शाओनिंग को आज के लिए थैंक्स बोलती है और तभी वहाँ पर अचानक से गुचेन्यू आकर शाओनिंग को गोद में उठा लेता है, जिसे यहाँ पर देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो जल्दी वापस आ गया था। गुचेन्यू उसे कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पर शाओनिंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन अभी भी सुधरा नहीं था और अब वो यहाँ पर गुचेन्यू और शाओनिंग के छुपकर फोटोज ले रहा था। फिर हम याओ को देखते हैं जो कि शिफाई के घर पर पहुंच जाती है। उसे देखते ही शिफाई घर का दरवाज़ा बंद करने लगता है, पर वो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और बोलती है कि नाराज़ मत हो, मैंने देखा कि शाओनिंग के इशू की वजह से तुम काफ़ी परेशान थे और तुमने कंपनी के अंदर काफ़ी काम भी किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक न्यूट्रिशियस मील बना कर लाई हूँ। शिफाई उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, क्या तुमने मेरा पीछा किया? पर याओ उसे कुछ नहीं कहती, पर याओ इसका कोई जवाब नहीं देती और तभी वो देखती है कि शिफाई के हाथ में एक स्क्रिप्ट है, तो वो उसे देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शिफाई उसे दूर कर रहा होता है, जिस चक्कर में सारा खाना नीचे गिर जाता है। शिफाई उसे बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे फोर्स करे, इसलिए चाहे तुम कितना भी कुछ कर लो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा और बेहतर यही होगा कि आगे से अब तुम मुझसे कांटेक्ट ना करो। ये बोलकर वो उसे यहाँ से जाने को कहता है, इसलिए याओ भी सैड होकर यहाँ से चली जाती है। फिर हम शाओनिंग को देखते हैं जिसकी चोट पर गुचेन्यू दवाई लगा रहा था और वो उससे काफ़ी नाराज़ था। तो शाओनिंग उसे नाराज़ होने से मना करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से कभी भी फाइट नहीं करूँगी। फिर वो उसे बताने लगती है कि कुछ दिन पहले तुम्हारी मॉम आई थी और मैं उनके सामने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। तो गुचेन्यू कहता है कि हाँ मुझे पता है। शाओनिंग बोलती है कि अगर तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करेंगे तो गुचेन्यू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इतना ही काफ़ी है, जो सुनकर शाओनिंग काफ़ी खुश होती है। दूसरी ओर हम शिफाई और याओ को सैड देखते हैं, जहाँ पर याओ अपने हाथों पर दवाई लगा रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।